फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर जो हमारे हैं 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनको भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम पर इन 8 को जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको समझेंगे। समय पहले क्या है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है 5 जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देंगे एक एक वीडियो में। तो सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर ना एक पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। जैसे कि हमारा ये हो गया पंच कार्ड, ऐसे मान लेते हैं इस तरीके का हमारा हो गया पंच कार्ड, और ये हो गया हमारा यूज़र, ये हो गया हमारा यूज़र, और यूज़र हो गया ये हमारा, और ये हो गई हमारी जैसे कि कोई भी जॉब या कोई भी प्रोसेस जो हमें परफॉर्म करवानी है। क्योंकि 1960s के टाइम ना किसी के पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती थी ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती थी उस टाइम। जो भी हमें टास्क परफॉर्म करवाना होता था ना वो उन्हीं के थ्रू करवा सकते थे हम। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया हमारा यूज़र, इसके पास ये जॉब है जो कि इसे परफॉर्म करवानी है, जो इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करवाने हो जाएगा यहाँ पर इसको लोड कर देगा इस पंच कार्ड में, और ये पंच कार्ड किसे दे देगा यहाँ पर जाके एक ऑपरेटर को, जो कि कंपनी में होता था। ऑपरेटर क्या करेगा, उन ये जैसे कि जॉब हो गई ना, इस जॉब को ना जो सेम तरीके की जॉब होगी ना उनको एक उनका एक बैच बना देगा। जैसे कि एक तो ये जॉब हो गई जैसे यूज़र नहीं दी, और भी इसके पास जॉब हुई भी होंगी, तो इन उनको ना एक उस बैच में डाल देगा। जैसे एक बैच में ये वाली जॉब हो गई, एक ये वाली जॉब हो गई, और सेकंड जो बैच हो गया जिसके अंदर भी सेम तरीके की जॉब होंगी उसको अलग उसमें डाल देगा। इस तरीके से अलग उसमें डाल देगा, और फिर इस उनको उनके ऊपर ना ऑपरेशन परफॉर्म करवा देगा सीपीयू की हेल्प से, इस तरीके से। तो इस तरीके से काम होता था उस टाइम। अभी हम डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझेंगे जो डायग्राम है कि ये किस तरीके से होता था। तो ये तो मैंने आपको बेसिक ऊपर से बता दिया कि क्या होता था उस टाइम किसी के पास भी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती थी वो इस तरीके का काम करती थी। तो यहाँ पर ना इस डायग्राम से अभी समझेंगे हम। पहले इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, यूज़र प्रिपेयर ही जॉब यूजिंग पंच कार्ड। तो वो ये जो मैंने अभी आपको बताया, यूज़र क्या करता था ना, जो उसको भी जो भी जॉब या ऑपरेशन या प्रोसेस परफॉर्म करवानी थी ना वो उसको ना पंच कार्ड में लोड कर लेता था। वो यही लिखा, यूजर प्रिपेयर ही जॉब यूजिंग पंच कार्ड। जो यूजर होता था वो प्रिपेयर कर लेता जो उसकी जॉब थी यूजिंग पंच कार्ड के थ्रू। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, देन ही सबमिट द जॉब टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर वो उस जॉब को कहाँ सबमिट कर देता, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। ये रहा जो कि हमारा ये वाला कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इसके पास सबमिट कर देता था। जितने भी यूजर थे ना सबके सब ना वो ना जो जॉब होती थी ना वो कंप्यूटर यूजर के पास सबमिट कर देते। और फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर कलेक्ट द जॉब फ्रॉम डिफरेंट यूजर। ऑपरेटर क्या करता था, जो ना ऑपरेटर होता था ना वो जितने भी डिफरेंट यूजर हो गए ना उनसे जॉब कलेक्ट कर लेता था, एंड उनको ना बैच में कन्वर्ट कर देता था, एंड शॉर्ट द जॉब्स इनटू बैचेस विद सिमिलर नीड। जी जो भी ना सेम तरीके की जॉब होती थी ना उनको एक बैच में डाल देता था। जैसे कि ये सब जॉब सेम तरीके की तो हैं तो इनको बैच 2 में डाल दिया, और ये सब जॉब सेम तरीके की हैं इनको बैच 1 में डाल दिया। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं पहले हम। जैसे कि यूजर ये 1 हो गया, इसके बाद जो भी जॉब बनती या प्रोसेस बनती इनने दे दी ऑपरेटर को। और फिर यूज़र 2 भी ऐसे हो गया, यूज़र 2 ने भी दे दी, और यूज़र एन ने तो यूज़र एन ने भी दे दी। यूज़र एन का मतलब एन नंबर ऑफ जॉब्स है हमारे पास, एन नंबर ऑफ यूज़र। एन नंबर ऑफ यूज़र में कितनी भी हो सकती है, एन की वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हैं जितनी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर इसलिए हमने डॉट डॉट भी लगा रखा है कि एन नंबर ऑफ जॉब्स और एन नंबर ऑफ यूज़र ले लिया हमने यहाँ पर। ये ऑपरेटर के पास चली गई ये सब जॉब्स, और फिर उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, इनको ना बैचेस में कन्वर्ट कर देगा। जिनके पास जो भी ना सेम तरीके की जॉब्स होंगी ना, जैसे जॉब 3 यहाँ पर जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 और जॉब 6, ये सब सेम तरीके की हैं तो इनको बैच 2 में डाल दिया। और फिर इसके बाद जॉब 1 और जॉब 2 ये सेम तरीके की हैं, इनको वो बैच 1 में डाल दिया। इसके बाद ना जो भी ना बैच होगा ना वो पूरा एक साथ एग्जीक्यूट होगा। जितनी भी बैच के अंदर ना जॉब्स होंगी ना वो एग्जीक्यूट एक साथ होंगी, वो अलग अलग नहीं होंगी। जैसे कि हमने फिर पहले बैच 1 की एक जॉब एग्जीक्यूट करती फिर बैच 2 पे चलेगा कि इसकी कर ले, ऐसा नहीं होगा। जो भी हमने बैच दे दिया ना सीपीयू को वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा।
उसकी जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी की सारी पहले एग्जीक्यूट होंगी, बाद में ही हम दूसरे बैच पर जाएंगे। इसका मतलब यही है यहाँ पर। तो इस तरीके से होता था, ये सब जॉब इस तरीके से सीपीयू से एग्जीक्यूट करा दी जाती थी। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं, वो क्या है, देन द ऑपरेटर सबमिट द बैचेस टू द प्रोसेसर वन बाय वन। वही है यहाँ पर, देन द ऑपरेटर क्या करता था, बैचेस को ना प्रोसेसर को दे देता था वन बाय वन। मैंने वही बताया पहले ना, जो हमारी बैच वन है ना वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जितनी भी जॉब्स है ना वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी, तभी उसके बाद ही हम बैच टू दे सकते हैं। फिर इस बैच टू की एग्जीक्यूट होंगी। इस तरीके से बहुत सारे बैचेस हो सकते हैं। अभी मैंने आपको इस डायग्राम में बस 2 ही बैच दिखाए बहुत। फिफ्थ पॉइंट, ऑल द जॉब्स ऑफ वन बैच आर एग्जीक्यूट टुगेदर, जो कि मैंने बता ही दिया था, ऑल द जॉब्स ऑफ वन बैच आर एग्जीक्यूट टुगेदर। जो हमारी एक बैच की जितनी भी जॉब्स होती थी ना वो एक साथ ही एग्जीक्यूट होती थी। तो इस तरीके से वर्क करता था। एक और बार आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो पहला क्या पॉइंट है हमारा, यूजर प्रिपेयर ही जॉब यूजिंग पंच कार्ड। जो यूजर होता था ना, जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता था, वो ना पहले क्या कर लेता था, यूज़र वो पंच कार्ड में लोड कर लेता था। तो यही है, यूज़र वो जॉब ना, जो भी जॉब परफॉर्म करवानी थी उसको प्रिपेयर कर लेता था पंच कार्ड के थ्रू, और फिर उसके बाद क्या कर देता था, देन ही सबमिट द जॉब टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर वो क्या करता था, उस जॉब को ना कंप्यूटर ऑपरेटर के पास सबमिट कर देता था। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ऑपरेटर कलेक्ट्स द जॉब फ्रॉम डिफरेंट यूजर। ऑपरेटर जो होता था ना वो कलेक्ट करता था जॉब्स डिफरेंट यूजर से एंड शॉर्ट द जॉब इनटू बैचेस विद सिमिलर नीड, और उनको क्या कर देता था, उन जॉब्स को शॉर्ट कर देता था और वो शॉर्ट कर देता बैचेस में। जो भी जॉब ना सेम तरीके की थी ना उनको एक बैच में डाल देता था। और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, द ऑपरेटर सबमिट द बैचेस टू द प्रोसेसर वन बाय वन। तो ठीक है, क्या है, फिर जो हमारा ऑपरेटर होता था ना वो बैचेस को ना वन बाय वन करके प्रोसेसर के पास सबमिट कर देता था। एक बैच की जॉब जितनी भी थी ना वो एक साथ ही एग्जीक्यूट होती थी। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ऑल द जॉब्स ऑफ वन बैच आर एग्जीक्यूट टुगेदर। जो जितनी भी एक बैच की जॉब होती थी ना वो एग्जीक्यूट क्या होती थी, एक साथ एग्जीक्यूट होती थी। वही है इस डायग्राम में, यूजर 1 है, ये यूजर 2 है और यूजर n है। n नंबर ऑफ यूजर है हमारे इस डायग्राम में। जॉब 1 हो गई, ये जॉब 2 हो गई और जॉब n हो गई। ये सब जॉब कहाँ सबमिट कर दी, ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर ने इन जॉब्स को क्या कर दिया, बैचेस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि ये वाली जितनी भी जॉब्स थी सेम तरीके की थी, इनको बैच 2 में डाल दिया। जितनी भी जॉब्स थी ये सेम तरीके की थी, इनको बैच 1 में डाल दिया। फिर इस बैच 1 को सीपीयू के पास दिया, सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करेगा और सारी जॉब को जो भी बैच 1 की उनको एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद बैच 2 पे जाएगा, इन सब बैच 2 की सारी जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से सारी जॉब्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता था और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा जो कि मैंने बताया। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते थे। एडवांटेजेस में क्या था, फर्स्ट, जो हमारा रिपीटेड जॉब्स आर डन फास्ट इन बैच ओएस विदाउट यूजर इंटरेक्शन। जो हमारी रिपीटेड जॉब्स होती थी ना वो फास्टली ना एग्जीक्यूट हो जाती थी, क्योंकि ना इसके अंदर यूज़र का ना इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता था। सारा जो भी काम करता था ऑपरेटर ही करता था। जो हमारी जितनी भी रिपीटेड जॉब थी ना आर डन फास्ट इन बैच ओएस विदाउट यूजर इंटरेक्शन। समझ गए होंगे आप फर्स्ट पॉइंट को। फिर सेकंड क्या है, बैच सिस्टम कैन वर्क ऑफलाइन सो इट मेक लेस स्ट्रेस ऑन सीपीयू। जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था ना वो ऑफलाइन वर्क करता था और इसके अंदर जिससे ना सीपीयू पे ना स्ट्रेस जो होता ना बहुत ज़्यादा कम पड़ता था। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, नो स्पेशल हार्डवेयर एंड सिस्टम सपोर्ट नीडेड इन इनपुट डाटा। तो कोई भी स्पेशल तरीके के हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जो हम डेटा देते थे उसके लिए। और डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या थे, बैच सिस्टम हार्ड टू डीबग। अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको डीबग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही हो गया हमारे डिसएडवांटेजेस में इसका। और सेकंड क्या है, इफ़ अ जॉब गेट एंटर इन अ इनफाइनाइट लूप अदर जॉब वेट फॉर अननोन टाइम। अगर एक भी जॉब ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे ये बैच हो गया हमारा, इसकी एक भी जॉब ना इनफाइनाइट लूप में चली गई ना तो और जॉब वेट करती रहेंगी जब तक ये ना इनफाइनाइट लूप से बाहर नहीं हो जाती। लूप से बाहर नहीं आ जाती तो उनको पता भी नहीं कितने टाइम उन्हें वेट करना है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन अबाउट बैच सिस्टम। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता था ना वो उस सारे बैच सिस्टम के बारे में जानता था। उसको ये भी पता था कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाने, यूज़र को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते थे ना उनके बारे में पता होता था, और जो भी जॉब परफॉर्म करवाने उसके बारे में पता होता था। इससे यूज़र के ना डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, प्रायोरिटी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसके अंदर जो है ना प्रायोरिटी, हम ना जो भी, जैसे कि हमारे पास ये बैच 1 है और बैच 1 की हम जॉब 1 एग्जीक्यूट हो गई हमारी, फिर बैच 2 की हम ये वाली, जैसे कि बैच 2 की अलग जॉब हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जो बैच 1 है उसकी सारी जॉब एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसके बाद ही हम बैच 2 की
जो जितनी भी जॉब्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रायोरिटी नहीं दे सकते किसी भी जॉब्स को कि पहले इसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, वही है इसके अंदर प्रायोरिटी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो यही था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अब हम सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में।